नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है उन दिशाओं के बारे में जिनको कि 16 दिशाओं में विभाजित किया गया है और ये 16 दिशाएं होती हैं वाटर जोन से लेके वायु तत्व यानी कि एयर जोन, उसके बाद फायर, उसके बाद अर्थ और स्पेस। इस तरह से 5 दिशाओं से मिलकर ये 16 दिशाएं बनी हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम वन बाय वन वास्तु को जानने के लिए इन दिशाओं को शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस दिशा के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस दिशा में वास्तु दोष होने के कारण क्या आपकी लाइफ में उसके इफेक्ट्स पता लगते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो किस दिशा के वास्तु दोष से आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे वाटर जोन की पहली दिशा, जिसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वाटर जोन में 4 दिशाएं आती हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। पहली दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। इनमें पहली दिशा हम लेंगे आज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशाएं होती हैं वो शुरू होता है वहाँ से जल तत्व, जहाँ से वाटर का इफेक्ट दिखाई देता है इन दिशाओं में। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जिसमें कोई भी वास्तु दोष होने से वहाँ पर हमें किस चीज़ में अंतर दिखाई देता है। वहाँ इंसान का चार्म कम हो जाता है, उसका पैशन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, मैट्रिमोनियल जो आपस में बाउंडिंग होती है उस पर बहुत इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हस्बैंड एंड वाइफ की, और किसी की नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर अगर कोई भी वास्तु दोष है तो उसकी वजह से आती है। ये जोन कहलाता है वाटर का जोन। तो इसका कलर आपको मैंने बताया है, इसका कलर है ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक कलर इस दिशा को सपोर्ट करता है क्योंकि ये वाटर का कलर होता है। अगर इस दिशा में ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई कलर आ जाता है तो ये उस दिशा के साइड इफेक्ट्स आपको देने लगता है और वहाँ पर वास्तु दोष प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि न्यू अगर कपल है, किसी की शादी हुई है, उसके बाद अगर उस कपल को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का घर का वो रूम दिया जाए तो उनके रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छी बाउंडिंग दोनों के बीच में देखने को मिलती है। इस दिशा में आप बच्चों का रूम नहीं बना सकते, इस दिशा में आप किचन नहीं बना सकते, यहाँ पर वॉशरूम नहीं हो सकता, एंटी कलर नहीं हो सकता, जो इस दिशा के ऑपोजिट कलर हो वो नहीं हो सकता यहाँ पे। वैसे तो वास्तु के अकॉर्डिंग हर एक दिशा को क्लीन रखा जाना चाहिए, साफ रखा जाना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में हर सामान हर एक दिशा में होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जिसको आपको क्लटर फ्री तो रखना ही है, साथ साथ एंटी एलिमेंट से बचाकर रखना है, जिससे कि आपके रिश्ते और मजबूत होते जाएं, जो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में वो आए, एक चार्म आए, अट्रैक्शन आए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर इस जोन को बनाया जाता है। तो ये वाटर का पहला जोन है, यहाँ से पानी की दिशाएं शुरू होती हैं, जल तत्व की दिशाओं में पहली दिशा है ये। तो आज आपने जाना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में पूरी बातें। तो आप आज ही क्लियर कीजिए इस पॉइंट को और अपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से इन सारे एंटी एलिमेंट्स को, एंटी कलर्स को और जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उनको वहाँ से हटाइए। और जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए दिशा है, अगर पॉसिबल है तो वो दिशा में आप उस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा आपको इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे अपने लाइफ पर, अपने रिलेशनशिप में। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको नेक्स्ट दिशा के बारे में बताऊंगी। आज की दिशा ये थी, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आप नोट्स बनाते चलिए या आप सीखते चलिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं हमें। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो,
और कोई भी क्वेरी है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी नॉलेज आप सब तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।